बैरिस्टर अफसरुद्दीन ओवैसी साहब। आज का जो ये प्रोग्राम सौली ब्लॉक के अध्यक्ष जीएम सिन्हानी के द्वारा रचाया गया है, इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मकसद ये, लोग कहते हैं एमआईएम हैदराबाद की पार्टी है, बिहार में क्यों लड़ रही है? तो उनसे आप सवाल करिए, मैं भी सवाल करता हूं कि समाजवादी उत्तर प्रदेश की पार्टी फिर मध्य प्रदेश में क्यों लड़ती है? लोग कहते हैं एमआईएम पार्टी हैदराबाद की पार्टी है, उत्तर प्रदेश में क्यों लड़ रही है? तो मैं उनसे सवाल करता हूं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली की पार्टी है, वो झारखंड या फिर हरियाणा में क्यों लड़ते हैं? इसी प्रकार जिसको आज हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, उनका नाम लेकर के हम लोगों को डराया और बरगलाया जाता है कि ओवैसी साहब बीजेपी के बी टीम है, वोटों की बंटवारा करना चाहते हैं। इस बार आप छोड़ दीजिए, इस बार हमको वोट करिए बीजेपी को हटाने के लिए। या हमारे बुजुर्ग बैठे हैं कुछ, हमारे उलमा भी हमेशा से ए टीम थी, ए टीम है और इंशाअल्लाह सूबे कयामत तक ए टीम ही रहेगी। आज देश से लेकर के विदेश तक ऑपरेशन सिंदूर या पुलवामा की घटना आप लोगों ने सुना होगा। अगर हमारा नेता इतना बेकार था, हमारे नेता के अंदर अगर काबिलियत नहीं थी, हमारा नेता निकम्मा था, तो फिर आप उसको उस दल में साथ भेज करके विदेशों में क्यों भेजते? यकीन मानिए, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, जितना काबिल, जितना नेक, जितना पढ़ा लिखा हमारा नेता है, अगर पूरे पार्टी में उठा के देख लीजिए, उतना पढ़ा काबिल नेता कहीं किसी पार्टी में नहीं। लेकिन चूंकि अगर हमारा एक, आप जानते हैं वजह क्या है कि जब तक पार्टी के विधायक की पार्टी थी, लेकिन इन्हीं सेकुलर कहने वाले, जो कि वास्तव में सेकुलर नहीं है, इन्हीं सेकुलर कहने वाले पार्टी ने उनके विधायकों को तोड़ा और पार्टी का अस्तित्व क्या कर दिया, लगभग खत्म कर दिया। अब मैं आता हूं कि एमआईएम से इतनी चिढ़ क्यों होती है? चिढ़ होने का एक मात्र मकसद है क्योंकि ये जानते हैं कि दुनिया में किसी भी इंसान को मैं खरीद सकता हूं, झुका सकता हूं, या फिर हमारे साथ नामन या मैं स्वयं घटना से चल के आया तो हम लोग कोई जाति फायदा नहीं है। वजह सिर्फ इतना है कि जो समाज में हम लोग भुगत रहे हैं, वो हमारी आने वाली नस्लें ना भुगते, उनको बस एक तरह से जागरूक करने के प्रयास और उम्मीद से ही आए। बाकी और सारी सियासी बातें हैं, इसके पहले भी मैं इस गांव में आ चुका हूं, कुछ लोग मुझसे परिचित भी हो चुके हैं, और मैं आपसे वादा करके जाता हूं कि अगर इस गांव से एक से दो लोग जिले की टीम में या फिर विधानसभा की टीम में या फिर कह सकते हैं ब्लॉक की टीम में आ जाते हैं, तो हमको लगता है कि एक वाहिद ऐसा गांव है जिसमें मुझे नेतवापुर की झलक दिखती है। अब मैंने नेतवापुर का नाम लिया तो मैं और उनको दुआ देने का काम अगर बुजुर्ग काम कर दें, तो हमको लगता है कि दूसरा नेतवापुर गांव बनने से इंशाअल्लाह कोई रोक नहीं सकता। और जो हमारे कह सकते हैं कि युवा हैं, आप लोगों से कहा जाएगा कि राजनीति कुछ नहीं होती है, राजनीति बड़ी बुरी चीज होती है। मैं भी पेशे से एक टीचर हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मास्टर साहब इसमें कहाँ आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उनको जवाब दीजिएगा कि यहाँ पे संसद से लेकर के पार्लियामेंट में ही कोई नियम अगर बनता है तो वहीं से पास होता है, और पास करने वाले गाँव के मुखिया नहीं होते हैं, एमएलए, एमपी और राज्यसभा सांसद ही होते हैं। तो जब तक हम नहीं राज्यसभा सांसद बनेंगे, हम अपने नुमाइंदे को नहीं कामयाब करेंगे, हमारी उपस्थिति वहां नहीं हो। तो कहना सिर्फ इतना है कि अगर आपके लिए 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर से चलकर लोग यहाँ आए हैं, आपके मेहमान के रूप में आए हैं, तो आपसे कुछ उम्मीद भी किए होंगे, और उम्मीद हमारा आपसे और कुछ नहीं है, सिर्फ इतना उम्मीद है कि अपनी जमात से जुड़िए, अपनी जमात को मजबूत करिए, ताकि जो हमारे बुजुर्ग झेले वो हमारे आने वाली नस्लों को न झेलना पड़े। बाकी बहुत सारी बातें हैं, इंशाअल्लाह वक्त से मिला तो आराम से एक एक फैक्ट में मैं बताने का प्रयास करूंगा। बाकी हमारे साथ और भी मेहमान हैं, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अंत में मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा कि इस प्रोग्राम का मेन और सिर्फ एक ही मकसद है, और बैनर पे आप पढ़ रहेंगे सदस्यता अभियान। कोई भी टीम अगर टीम में अच्छी खिलाड़ी न हो तो टीम
जो लोग राजनीति से जुड़े होंगे एक नाम सुने होंगे, इकरा हसन कैराना से एमपी हैं। हाल फिलहाल में उनको बुल्ली कहा गया और आतंकी भी कहा गया। सोचे जिसको जनता चुन करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाई है उसके लिए ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है और सभाओं में पता है क्या, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। लेकिन जिसके झंडे के तले वो जिनके हैं, जिनको हम और आप अखिलेश यादव के नाम से जानते हैं, क्या उनका कोई भी आपने स्पीच या कोई भी एक्शन सुना? नहीं सुना। कुछ ही समय पहले एक प्रेम यादव नाम के शख्स जो आर्मी में रह चुके थे, उनसे कुछ मैटर हुआ, उधर से भी कुछ लोग मारे गए, इधर से भी कुछ लोग मारे गए। प्रेम यादव के घर को तोड़ने के लिए